पल्स ऑक्सीमीटर से हम आपकी जान बचा सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कल शाम से थोड़ी तबीयत खराब थी, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होने के नाते मैंने अपने सिम्टम्स को रिपोर्ट किया। तो फिर आज सुबह RT-PCR भेजा है। जब RT-PCR भेजते हैं तो उस दिन तो आपको घर पे ही रहना होता है, अपने आप को आइसोलेट करना होता है, ताकि यदि आप कोविड पॉजिटिव निकले तो आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह दूसरे को ये बीमारी ना दें। तो मैं अपने कमरे में बिल्कुल बंद हूँ इस वक्त। जब तक RT-PCR की रिपोर्ट आती है, मैंने सोचा यदि होम आइसोलेशन होता है तो मुझे क्या क्या करना होगा। फिर समझ में आया कि मैं तो हेल्थ केयर वर्कर हूँ, तो मुझे बहुत कुछ आता है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होगी। फटाफट 2 मिनट में आप सबको क्या जानकारी दे सकती हूँ। जब मैं RT-PCR दे रही थी तो मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है पल्स ऑक्सीमीटर। अब इसको कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। इस पल्स ऑक्सीमीटर को इस्तेमाल करने के तरीके तो बहुत सारे हैं। बस आप लोग समझते हैं इसको ऑन करिए, उंगली डालिए और रीडिंग पढ़ लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसकी रीडिंग को आप कब रिलायबल बोलेंगे। पल्स ऑक्सीमीटर से अपनी ऑक्सीजन चेक करने से पहले आप चेक कर लीजिए आपकी उंगली में कोई नेल पॉलिश, कोई टैटू या मेहंदी ना लगी हो। रीडिंग्स गलत आएंगी। पल्स ऑक्सीमीटर ऑन कर लेते हैं। इसमें आप अपनी एक उंगली को डाल दीजिए। अब थोड़ा वेट करेंगे, कम से कम 1 मिनट वेट करना चाहिए, जब तक कि हमें ये रेगुलर वेव फॉर्म ना दिखाई दे। देखिए, एक पतली ऊपर नीचे चलने वाली रेगुलर वेव फॉर्म बनने लग गई है। हमको ये पल्स ऑक्सीमीटर में अपनी पल्स की वेव फॉर्म दिखने लग गई है। ये जो ऊपर नीचे लाइन चल रही है, ये बिल्कुल बराबर है, रेगुलर है। हमको इसी का इंतज़ार करना है। जब ये बिल्कुल रेगुलर बनने लग जाए तो हमारे पास एक रीडिंग आएगी। ये जो मैक्सिमम रीडिंग दे रहा है, उसी रीडिंग को आप अपना SpO2 माने। जब आप अपना SpO2 नाप रहे होते हो उस वक्त अपना हाथ मत हिलाइए। देखिए, मैंने हाथ हिलाया तो मेरा SpO2 थोड़ा कम हो गया। नॉर्मली ये रीडिंग जो है 95 या उससे ऊपर ही रहेगी। यदि आपका पल्स ऑक्सीमीटर आपकी ऑक्सीजन की रीडिंग को कम दे रहा है तो आप एक बारी अपने हथेलियों को और उंगलियों को गर्म कर लीजिए और दोबारा नाप लीजिए। पल्स ऑक्सीमीटर खोल के दिखाती हूँ। इसके अंदर जो ये लाल लाइट है, ये एक डायोड लाइट है। इसके ठीक उल्टी तरफ को ऑपोजिट साइड में एक सेंसर लगा हुआ है। यही सेंसर पढ़ता है कि कितना SpO2 है। तो जब हम इसके अंदर अपनी उंगली रखते हैं तो नीचे से ये लाइट ट्रांसमिट होके हमारी उंगली के थ्रू ऊपर तक जाती है। अब कितनी लाइट ऊपर पहुंची, उसके हिसाब से पल्स ऑक्सीमीटर हमारी रीडिंग देता है। तो देखिए, मैं बैठी तो हूं, लेकिन मेरा SpO2 इस वक्त थोड़ा कम दिखा रहा है। हार्ट रेट भी कम है। इस रीडिंग को दोबारा ले लेते हैं। इस रीडिंग को स्टेबलाइज होने के लिए वेट करेंगे। देखिए, धीरे धीरे मेरा SpO2 और मेरा हार्ट रेट बढ़ते जा रहा है। तो पहले मिनट में, शुरुआत में जो ये रीडिंग देता है, आप उसी को विश्वास मत कीजिए। अच्छा, दूसरा हम क्या कर सकते हैं? दूसरा ऐसा कर सकते हैं, यदि आपको अपने सिम्टम्स आते हुए 2 से 3 दिन हो गए हैं, तो आप अपने बंद कमरे में ही 6 मिनट तक चलिए। ये जो 6 मिनट जो चलने की प्रक्रिया बता रहे हैं, इसमें आपको बहुत तेज चलने की ज़रूरत नहीं है। हल्की स्पेस में, जो रेगुलर चलने वाली पेस होती है, जैसे कहीं टहलने के लिए जाते हैं, उस पेस में अपने कमरे में थोड़ा टहलना शुरू कर दीजिए। टहलने से पहले अपना SpO2 नाप लीजिए। ये सब शुरू करने से पहले अपने घर में किसी को बता दीजिए कि मैं 6 मिनट चलने वाला हूँ। इसमें क्या होता है कि यदि आपके लंग्स शुरुआती कॉम्प्रोमाइज स्टेट में आ रहे हैं तो आपका SpO2 6 मिनट पैदल चलने के बाद कम हो जाएगा। घूमने से पहले अपने परिवार वाले को ज़रूर बता दीजिए। कभी कभी SpO2 अचानक से गिर जाता है। अब 6 मिनट टहल लिया, उसके बाद आप अपना SpO2 फिर नापें और ये देखें कि वो SpO2 कितना कम हुआ है। यदि हाइपोक्सिया होता है, यानी आपको कोई हाइपोक्सिया या ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ये इस वक्त आपका पल्स ऑक्सीमीटर फटाफट पकड़ लेगा। यदि ये 90 के आसपास आता है या उससे कम आता है, तो आपको हेल्थ केयर वर्कर को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है, अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। शायद आपको कुछ और इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है, हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो। तो इस कोविड में हमने एक चीज़ देखी है, इसको हम हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं। यानी जब आप बैठे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, तो शायद
आपका SpO2 तो कम हो सकता है, लेकिन आपको सांस नहीं फूल रही होती। इस हैप्पी हाइपॉक्सिया से बचने के लिए आप जहाँ पर भी हैं, अपने कमरे में, अपने घर में, जहाँ पर भी हैं, हर 6 घंटे अपना टेम्परेचर और अपना पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करिए। उसको 1 मिनट तक लगा के रखिए और जो मैक्सिमम रीडिंग आती है उसी को नोट करिए। यदि हम SpO2 मॉनिटरिंग रेगुलर करते हैं और ये 6 मिनट टेस्ट दिन में एक बार कर लेते हैं तो हम कोविड के खतरनाक लक्षणों को जल्दी ही पहचान पाएंगे। इससे हम बहुत सारी जिंदगियां बचा सकते हैं। मेरी कोविड की रिपोर्ट क्या रहती है आप सबको ज़रूर बताऊंगी। मुझे उम्मीद है नेगेटिव ही आएगी। देखिए, वेट एंड वॉच है। तब तक आप सब ठीक रहिए, खुश रहिए और भगवान ने चाहा तो दोबारा ज़रूर मिलेंगे।